नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमने अध्ययन किया काव्य लक्षण, काव्य हेतु और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो आज का हमारा विषय है बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत काव्य प्रयोजन। तो आइए पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य, अर्थात काव्य का उद्देश्य। कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं किया जा सकता, कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के सिद्ध नहीं होता। माना जाता है कि प्रयोजनम बिना तु मंद्योपि न प्रवर्तते, अर्थात कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के संभव नहीं है। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य के प्रयोजनों के संबंध में विस्तृत और व्यापक चर्चा की गई है और इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोजनों के संबंध में चर्चा की है। तो पढ़ते हैं भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है, धर्म यशस्यम आयुषम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपदेशजनम नाट्यमेतद भविष्यति, अर्थात धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवर्धन तथा लोकोपदेश, यह इन्होंने 6 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। इन्होंने एक नाट्य काव्य में 6 प्रयोजन माने हैं, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास अर्थात बुद्धिवर्धन और लौकिक ज्ञान लोकोपदेश को इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। और एक अन्य जगह पर इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुखार्ता नाम, शमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति, अर्थात नाटक से ही दुखार्त, शर्मार्त एवं शोकार्त व्यक्तियों को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन है, अर्थात काव्य से ही दुखार्त, शर्मार्त और शोकार्त व्यक्तियों को आनंद की, सुख की और शांति की प्राप्ति होती है। यही काव्य का प्रयोजन है। इसके बाद हम अगला नाम देखते हैं आचार्य भामा का। भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में जो काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं वो इस प्रकार से हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिच्छ साधु काव्यम निबंधनम, अर्थात भामा ने काव्य के जो प्रयोजन स्वीकार किए हैं वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने 7 प्रयोजन माने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता, यश और आनंद। ये 7 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। 4 प्रयोजन आ गए हैं पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत, जिसमें आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। और फिर है कलाओं में निपुणता, और ये 5 प्रयोजन हो चुके। इसके बाद जो शेष 2 प्रयोजन है, यश जिसे कि कीर्ति भी कहा जाता है, और आनंद और अर्थात प्रीति की प्राप्ति। तो ये भामा के अनुसार 7 प्रयोजन हैं जिन्हें इन्होंने 3 रूपों में वर्गीकृत किया है। इसके बाद है आचार्य मम्मट। मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार से व्यक्त किया है और कहा है, काव्यम यशस्से कृते व्यवहार विदे शिवेतर्षते सत्य पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेशे युजे। एक बार फिर से सुनिए। मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं, काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर्षते सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेशे युजे, अर्थात इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं जो कि इस प्रकार से है,
और इसका अर्थ है कि काव्य से यश, अर्थ, व्यवहार विद्ये अर्थात व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर शते अमंगल का नाश, सद्य पर निवृत्ते आनंद की प्राप्ति और कांता सम्यत उपदेशे युजे अर्थात कांता सम्यत उपदेश मिलता है। तो ये 6 काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं, जो है यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आत्म शांति और कांता सम्यत उपदेश। यह 6 प्रयोजन मम्मट ने स्वीकार किए। तो मम्मट के अनुसार 6 प्रयोजन हैं: यश से यश, अर्थ प्राप्ति अर्थ, लोक व्यवहार का ज्ञान व्यवहार विदे, अनिष्ट का निवारण अर्थात शिवेतर शते शिव से परे, आत्म शांति सदपर निवृत्ति और कांता समेत उपदेश। तो ये हैं इनके अनुसार 6 काव्य के प्रयोजन। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्हीं को ही आगे इन्होंने विस्तार से बताया है। काव्य प्रयोजन यश प्राप्ति। काव्य लेखन से जो यश प्राप्ति है, जो यश प्राप्ति का प्रयोजन है, यह है कवि से संबंधित। काव्य को लिखने से जो यश की प्राप्ति होती है वो होती है लेखक को अर्थात कवि को। काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह अपने काव्य के माध्यम से सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। उसके बाद है अर्थ प्राप्ति। यह भी प्रयोजन लेखक या कवि से ही संबंधित है। अर्थ अर्थात उसे धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कवि बिहारी ने अपने काव्य के द्वारा राजाओं को प्रसन्न कर अर्थ में अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक बढ़ोतरी की, बहुत अधिक सुधार किया था। और संस्कृत में धावक कवि ने भी अपने राजाओं को और जनता को प्रभावित करके धन की प्राप्ति की थी। और यश के रूप में देखें तो कालिदास का नाम, तुलसीदास का नाम, सूरदास का नाम, ऐसे अनेक कवियों के नाम आते हैं जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा यश की प्राप्ति की। तो यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति ये दोनों काव्य के प्रयोजन रहे। इसके बाद है लोक व्यवहार का ज्ञान। ऐसा काव्य जिससे हमें लौकिक व्यवहार का ज्ञान मिलता हो। तो इस प्रयोजन का संबंध है पाठकों से, अर्थात श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठक को भी मनोवांछित शिक्षा प्राप्त होती है, अपने मन के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं पंचतत्व की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, नीति शतक, रामचरितमानस जो इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें कि हमें एक श्रेष्ठ व्यवहार के बारे में ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य जो है पाठक को लोक व्यवहार का ज्ञान भी प्रदान करता है। उसके बाद है शिवेतर शते अर्थात अनिष्ट का निवारण। यहाँ शिवेतर का अर्थ है अमंगल और शते का अर्थ है विनाश। शिव से इतर अर्थात अमंगल शिवेतर और शते का अर्थ है विनाश, अर्थात काव्य से जो है लेखन से कवि के काव्य के पठन से पाठक का जो है अनिष्ट का निवारण होता है, उसके अमंगल का नाश होता है। तो कुछ ऐसे कवि भी थे जिन्होंने अपने कष्टों से, अपनी पीड़ाओं से जो है निवारण के लिए काव्य का सृजन किया। तो इसमें मम्मट ने मयूर कवि का उदाहरण दिया है, जिन्होंने अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य शतक काव्य की रचना की। और हिंदी में पद्माकर ने गंगा लहरी और तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना करके अपने अनिष्ट निवारण की तरफ कार्य किया। तो इन्होंने अनिष्ट निवारण के लिए भी कवियों ने जो है काव्य लिखा है शिवेतर शते हेतु। इसके बाद है सत्य पर निवृत्ति, जिसे कि आनंद प्राप्ति या आत्म शांति भी कह सकते हैं। तो मम्मट ने आनंद की अनुभूति को भी काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है और इसे इन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, अर्थात इससे जो प्राप्त होने वाला आनंद है वह ब्रह्मानंद के समान है, ब्रह्म के स्वरूप ही वह आनंद है।
और इस आनंद के समय अन्य सभी प्रकार के जो ज्ञान है वो तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, केवल ब्रह्मानंद ही रहता है। तो इसका संबंध पाठक से है और काव्य के पठन से पाठक को पढ़ने के साथ साथ जो आनंद होता है, जो परम शांति प्राप्त होती है, वही है सत पर निवृत्ति। इसके बाद अगला है कांता समित उपदेश, अर्थात काव्य से जो है 3 प्रकार के उपदेश माने गए हैं। प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश जिसे कि सहृदय सम्मित उपदेश भी कहते हैं, और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। तो प्रभु सम्मित उपदेश अर्थात जो हमें गुरुओं से मिलते हैं, हमारे हितकारियों से मिलते हैं, ऐसे उपदेश जो हमें हमारे हितकारियों से मिलते हैं वो हैं प्रभु सम्मित उपदेश। हमारे गुरु के द्वारा जो हमें उपदेश दिया जाता है वो प्रभु सम्मित उपदेश के अंतर्गत ही आता है। तो ये उपदेश क्या है, कुछ रुचिकर कम होते हैं क्योंकि इनमें कुछ कठोर अनुशासन भी होता है। उसके बाद है सुहृद सम्मित उपदेश, या जिसे हम मित्र सम्मित उपदेश भी कहते हैं। यह उपदेश हितकारी भी होते हैं और रुचिकर भी होते हैं क्योंकि एक मित्र के द्वारा दिए जाते हैं, तो इनकी हम अवहेलना भी कर सकते हैं, इन्हें हम एक तरह से नज़रअंदाज भी कर जाते हैं। जो प्रभु सम्मित उपदेश हैं, जो गुरु के द्वारा दिए जाते उपदेश हैं, उनमें एक कठोरता होती है, एक अनुशासन होता है, जबकि मित्र सम्मित उपदेश रुचिकर भी होते हैं और इसे हम अवहेलना के रूप में भी ले लेते हैं। तीसरा उपदेश है कांता सम्मित उपदेश। ये सबसे प्रमुख उपदेश माना गया है। ये हितकर भी है, रुचिकर भी होता है और इसकी कभी हम अवहेलना भी नहीं कर सकते। तो काव्य की उपदेश की श्रेणी में ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश माना गया है। ये ऐसा उपदेश है जिसमें कि व्यंग्यार्थ भी छिपा होता है। तो काव्य में इस प्रकार से तीसरा उपदेश जो कांता सम्मित उपदेश है, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरे प्रकार के उपदेश आजकल काव्य में अधिक देखने को मिलते हैं, और काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता नहीं रहती। व्यंग्यार्थ अति रमणीय होने के कारण सरलता से उपदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो कांता सम्मित उपदेश अर्थात कांता पत्नी के द्वारा, अपनी प्रिय के द्वारा जो दिया जाने वाला उपदेश है वो होता है कांता सम्मित उपदेश। कांता का अर्थ है प्रिय पत्नी। तो ऐसा उपदेश जो हितकर भी होता है, रुचिकर भी होता है और जिसकी अवहेलना भी नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मम्मट ने जो 6 प्रयोजन माने हैं, यश, अर्थ, व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर सदेश, सद पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश, इनमें से जो प्रारंभ के 2 उपदेश हैं, यश और अर्थ, ये दोनों तो कवि से संबंधित है क्योंकि इनसे जो है यश मिलता है वो कवि को मिलता है, अर्थ की अर्थात धन की प्राप्ति होती है वो कवि को होती है। उसके बाद जो 4 उपदेश हैं वो पाठक से संबंधित है। व्यवहार का ज्ञान पाठक को होता है, आनंद की प्राप्ति, आनंद प्राप्ति पाठक को होती है, और श्वेतर शते अमंगल का नाश, ये दोनों ही पाठक और लेखक दोनों से संबंधित हैं। और उपदेश जो है प्रभु समेत, सुहृद समेत, कांता समेत, ये भी पाठक से संबंधित जो है प्रयोजन है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रयोजन हुए। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन माने हैं और उन्होंने कहा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यत्से तत्व स्वरूपम निरूप्यते। एक बार फिर से सुनिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यत्से स्वरूपा निरूप्यते। अर्थात विश्वनाथ के अनुसार काव्य के द्वारा जो है अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को भी सरलता से चतुर्वर्ग की प्राप्ति, चतुष्फल की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 फल हैं ये काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं और काव्य के द्वारा ये अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को भी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे संस्कृत आचार्यों के अनुसार कुछ प्रमुख
काव्य प्रयोजन। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी के कवियों ने काव्य प्रयोजन क्या स्वीकार किए हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तुलसीदास का नाम। तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को ही साहित्य का जो है उद्देश्य माना है, साहित्य का प्रयोजन माना है। उन्होंने कहा है स्वांत सुखाय के लिए और लोक मंगल के लिए ही काव्य का सृजन किया जाता है। उसके बाद है अगला नाम भिखारीदास का। इन्होंने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है। इन्होंने काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं। तप, पुंज का फल, संपत्ति, लोभ, यश प्राप्ति, सहृदयों को आनंदोपलब्धि व सुखपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति, ये 6 प्रयोजन भिखारीदास ने स्वीकार किए हैं। तप पुंज का फल, संपत्ति, लोभ, यश, आनंद और सुख की शिक्षा, तो ये है भिखारीदास के अनुसार काव्य प्रयोजन। इसके बाद है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है। सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। अगला नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है, काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। और उनका कहना है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन करना ही नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो उपदेश स्वरूप हो, हमें कोई उपदेश देता हो। तो ये था मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, हमारे राष्ट्रकवि के अनुसार काव्य का प्रयोजन मनोरंजन और उपदेश। इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के 2 प्रयोजन हैं, जिसमें है आनंद और लोक मंगल, जिसमें आनंद को वो अधिक मूल्यवान समझते हैं। इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर गुलाब राय। गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है और यही काव्य का प्रयोजन है। तो इन्होंने रस का आनंद ही काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य माना है। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है, हमारे अनुभूति पक्ष को अधिक प्रबल करना काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। तो ये थे भारतीय हिंदू जो कवियों के अनुसार, हिंदू विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन। इससे पहले हमने पढ़ा था संस्कृत विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन, संस्कृत आचार्यों के अनुसार, और फिर हमने पढ़ा हिंदी के विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन। और अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार काव्य का प्रयोजन। तो इसमें हम देखते हैं सुकरात का नाम। इनके अनुसार देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। इन्होंने देवी की प्रेरणा ही काव्य की मूल प्रेरणा को मूल प्रयोजन माना है। देव ज्ञान। प्लेटो ने लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन माना है। इन्होंने कहा है लोकमंगल काव्य का जो है चरम लक्ष्य है। अरस्तु ने कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद माना, अर्थात इन्होंने आनंद को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। हॉरेंस ने आनंद और लोक कल्याण इन दोनों को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। मैथ्यू आर्नल्ड ने जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। और ड्रॉयडन ने कहा है स्वांत सुखाय ही काव्य का प्रयोजन है। और इसी के साथ साथ पर्जन हिताय को भी काव्य के प्रयोजन में इन्होंने स्थान दिया है। तो सुकरात ने माना है देवी प्रेरणा को, प्लेटो ने लोकमंगल को, अरस्तु ने आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है, हॉरेंस ने आनंद और लोक कल्याण इन दोनों को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। मैथ्यू आर्नल्ड ने जीवन की व्याख्या को ही काव्य का प्रयोजन माना है। और ड्राइडन ने स्वांत सुखाय, अपना सुख, और पर्जन हिताय, दूसरों की पर्जन, दूसरे लोगों की हित को भी काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। तो ड्राइडन मानते हैं कि काव्य जो सृजन होता है वो एक तो लेखक के सुख के लिए, अपने सुख के लिए लेखक लिखता है, और पाठक अर्थात दूसरे परिजन के हितों के लिए, जिससे कि काव्य का जो है लाभ अन्य को भी मिल सके, ऐसी शिक्षा हो उसमें,
तो वर्जिन हिताय भी काव्य का प्रयोजन इन्होंने माना है। तो ये थे पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार काव्य प्रयोजन। तो आज हमने पढ़ा संस्कृत आचार्यों के अनुसार, हिंदी विद्वानों के अनुसार और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। धन्यवाद।